बेटा तुम्हारा और मेरीन का चैप्टर बस अब यहीं क्लोज हो जाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, बस ये समझ नहीं आ रही कि उसका कज़न क्या चाहता है। हाँ, उसका एटीट्यूड तो मैं देख कर आ रही हूँ। बेटा तुम मेरे इकलौते बेटे हो एंड आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। मैंने तो सब कुछ भूलकर तुम्हारी और मेरीन की मंगनी करनी चाहिए थी, लेकिन उसका एक्स फियांसी अगर अब तक उसके पीछे है तो हमारी फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम्स ना बन जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक दफ़ा मुझे मेरीन से बात करना है। हाँ हाँ 100 दफ़ा करो, लेकिन बेटा उसे एक दोस्त ही रहने दो, कोई और रिश्ता नहीं बनाना उसके साथ। मम्मी आप ठीक कह रही हैं, मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। सॉरी अस्वद, मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मम्मी मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे ये फैसला जज्बात में या जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं सफ़ान को क्या जवाब दूंगी, मेरीन को कैसे फेस करूंगी? आप चाहती हैं तो आपकी तरफ से मैं बात करता हूँ उनसे। ये बेहतर रहेगा। ठीक है। और हाँ, मेरीन से भी बात कर लेना। आई विल। बेटा मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी अस्वद ने किया बहुत गलत किया, लेकिन पता है मोहब्बत में किया है। मोहब्बत नहीं करते हो मुझसे, गलत फहमी है आपकी। किस बात की गलत फहमी? अगर गलत फहमी होती तो तुम्हारी मंगनी क्यों रुकवाता? पनिश कर रहे हैं वो मुझे, इसीलिए तोड़ी है मेरी मंगनी। क्यों पनिश करेगा तुम्हें? तुम्हें जेल से छुड़वा के लाया, मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारी शादी सफवान से करवा दूं। उसके बारे में इतना बदगुमान क्यों हो गई हो तुम? खाला, वो आपके बेटे हैं, लेकिन आप उनके इरादों को नहीं जानते। एक माँ अपने बेटे के इरादों को नहीं जानती होगी? जज्बाती है, जल्द फैसले कर लेता है। मैं मानती हूँ जो कुछ हुआ गलत हुआ, तुम्हारी मर्जी से होना चाहिए था, है ना? अरे उसको एक मौका तो और दे दो प्लीज, देखना तुम बदगुमान नहीं होगी। मुझे अच्छी तरह से यकीन। बोलो, क्या बात करना चाहती हो? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरीन से किसी भी किस्म का राब्ता मत रखो। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले कि मैं किससे राब्ता रखूं और किससे ना रखूं? मैं उसका होने वाला शौहर हूँ, हम दोनों की बहुत जल्द शादी हो रही है, इसलिए किसी भी किस्म का राब्ता मेरीन से मत रखना। तुम इतने घटिया इंसान हो ना। अगर इतना मरे जा रहे थे तुम उसके लिए, तो उससे मंगनी क्यों तोड़ी? उसे हवालात क्यों जाने दिया तुमने? मैं घटिया हूँ, और मैं कितना घटिया हूँ ये भी मेरा मसला है।
तुम किसी भी किस्म का राब्ता मेरीन से नहीं रखना, समझ आई? हेलो। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, हाँ आ जाओ। कुछ दिनों के लिए आना चाहती हूँ। आ जाओ। और सुनो, सफ़ान से भी मिलना चाहती हूँ। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। उसको तुम अपने यहाँ बुला देना, लेकिन बताना नहीं कि मैं वहाँ पर हूँ। महरीन, ये सब क्या चल रहा है? I don't know, I'm just trying to figure it out. चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। हाफिज़। आप ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जिससे प्यार करते हैं उसको पा लेना चाहिए ना। हाँ, मुझसे प्यार नहीं करते आप? हाँ, तुम भी तो नहीं करती थी, फिर भी शादी के लिए हाँ कह दिया था ना तुमने। बताओ क्यों कहा था? गलती की थी। एक गलती मुझे भी कर लेने दो। और मैं, मेरी ज़िंदगी पे असर नहीं हो रहा। महरीन बात बात पे मुझे रिडिक्यूल करती है, तकलीफ पहुंचाती है, हंसती रहती है। शादी की सारी तैयारियों की चीज़ें मेरे सामने दादी को दिखाती है। मुझे तकलीफ नहीं होती होगी? अब तुम्हारे बाल माथे पर नहीं आएंगे। अच्छी लगे रिबन? बहुत अच्छी, मेरी चॉइस की रिबन जो है। एक रिबन मुझे भी देना। क्यों? तुम्हारे माथे पर भी बाल आते हैं। रुखसाना, जी बाजी। महरीन बाजी कहाँ है? अपने कमरे में तो नहीं है? बाजी, महरीन बाजी तो बाहर गई हैं। आपके लिए चाय लाऊं?
नहीं नहीं, शिवा, जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं कर रही हूँ। मैं वहां रहते हुए अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर पाती। मगर केस चल रहा है अभी तुम पर यार। लड़ लूंगी और सफान मेरी मदद करेगा। बाजी सफान साहब आए हैं। सफान, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की हैं, एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया, मैसेजेस भी किए। शिवा को मुझे बताना चाहिए था कि तुम यहाँ पर हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो नहीं जानती थी कि अस्वद ये करेगा। मैं जानता हूँ। फिर मैं वो घर छोड़ आई हूँ। एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि मैं या मेरी माँ तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। ये सब मुझसे क्यों छुपाया मैंने? I don't trust you anymore. मैंने तुमसे क्या छुपाया? मैं एक्चुअली समझता था कि तुम एक अच्छी फैमिली से, लेकिन नहीं। कितनी कॉम्प्लिकेशंस है तुम्हारी फैमिली में, तुम जानती हो? पता वो जो ईमेल मशल ने भेजी थी, मुझे एक्चुअली उसमें लगता है कि सब कुछ सच था। एतबार आने लगा मुझे उसकी बातों पर। रिश्ते कभी झूठ से नहीं बनते, सच्चाई से बनते। मुझे तो तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई थी, लेकिन ईमानदारी से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं। तुमने सफर से मुझसे झूठ बोला। मुझे एक बात बताओ, क्या ये सब कुछ तुमने किया है कि नहीं? प्लीज मेरी मुझे जवाब दो। पता जो कुछ मशल ने कहा था सब ठीक था तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बाप के बारे में। तुम झूठी हो और वो सच थी। जो कुछ उसने ईमेल में लिखा वही पुलिस रिपोर्ट में। ड्रग एडिक्ट। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि तुमने इतना सब कुछ क्यों छुपाया, क्यों झूठ बोला तुमने? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। कैसे मार सकती हूँ तुमसे? क्या मैंने नहीं मारा, नहीं। हाँ हाँ, मैं तुमसे ये पूछने नहीं आया। मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बताओ मुझे। सादा से निकाह करेंगे अम्मी, और कुछ नहीं। ठीक कह रहे हो तुम बेटा, लेकिन एक प्रॉपर फंक्शन तो होना चाहिए। प्रॉपर फंक्शन में कौन आएगा अम्मी? नानी जान, मामू, महरीन की तरफ से तो कोई आएगा नहीं सिवाय खाला के।
मेहरीन, बेटा कहाँ चली गई थी? रास्ता भूल गई थी खाला। जीती रहो जीती रहो। दादी जी, मैंने सुना है असवद साहब और महरीन बाजी की शादी तय हो गई है। तुमसे किसने कहा? साले बाजी की नौकरानी ना, उसने बताया था। निकाह की तकरीब इतनी छोटी सी रखी। सालेहा और असवद ने भी जिद बांध ली है। शादी करनी थी तो कहीं और कर लेते। खानदान काट के रख दिया हमेशा के लिए अब तो। ये तो है। अब तुम शगुफ्ता से कुछ ना कह देना भाई, फिर मेरी जान खाएगी वो। तो मैं किसी से क्या कहती हूँ? सालाबाजी को आपको तो बुलाना ही चाहिए था। अच्छा किया कि नहीं बुलाया, मैं कौन सा जाने वाली थी। ये भी है। दूसरा पाँव दबाओ। दूल्हा को तो बुलाएं। जी जी। असवद साहब कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं? नहीं। जी बिस्मिल्लाह कर। इसमें बात है जी। महरीन बिन्त मंसूर, आपका निकाह बरस अपने 5 लाख रुपए से तय हुआ असवद बिन अयूब के साथ किया जा रहा है। आपका कबूल है? कबूल। अल्हम्दुलिल्लाह। असवद बिन अयूब साहब, आपका निकाह महरीन बिन्त मंसूर के साथ बरिवस हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। आपका कबूल है? मैं कुछ भूल नहीं सकती। मैं आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकती, अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती। लेकिन हाँ, मैं महरीन को आपकी ज़िंदगी से निकाल के रहूँगी। ये पत्थर पर लकीर है, लिख के रख लें।
बहुत खूबसूरत लग रही। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो? हाँ? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी जमानत क्यों करवाई थी? क्योंकि तुम बहुत मक्कार हो, चालाक हो। और क्या नाम है उसका, वो जो तुम्हारा आशिक है? What's his name? What's his name? Oh right, सफान। या तो तुम्हारी जमानत करवा ही देता। और फिर तुम लोग हंसी खुशी एक घर में जिंदगी गुजारते। भाई जो भी हो, तुम्हारा बहुत वफादार है। लेकिन तुमने सबसे ज्यादा नुकसान मेरा किया है, और मैं तुम्हें सजा दूंगा। मार दें आप मुझे। बट मार दूं? नहीं, इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं तुम्हें मेरी। मौत सजा थोड़ी है। जिंदगी सजा है। हाँ? अब तुम इस घर में कैद रहोगी, किसी से ना मिलोगी, ना किसी से बात करोगी, और ना किसी का फोन उठाओगी। सजा। छीन लिया उसने? मिल गया? पा लिया प्यार? गुड, एंजॉय।
एक पल में ये बिखरे थे जैसे सूखे पत्ते थे, दूर दिल से हो रहे थे तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन हाय तेरे बिन तेरे बिन अस्वद, कहाँ जा रहे हो? वापस अमेरिका। अपनी माँ को बताए बगैर जा रहे हो? मैं आपको उठाना नहीं चाहता था अम्मी। मेहरीन से कोई गुनाह हो गया? कत्ल किया उसने। बेटा तुम खुदा मत बनो। औज़ुबिल्लाह अम्मी, आप कैसी बातें करेंगे? तुम उसको जज ना करो। और तुम कौन होते हो उससे जजा और सजा का फैसला सुनाने वाले? मैं एक मामूली इंसान हूँ अम्मी। तो उसे सजा मत दो। मैंने उसकी जमानत कराई, उससे शादी की, और आप इसको सजा कह रही हैं? शादी की है ना, तो बीवी बना के रखो, प्यार से, मोहब्बत से। मोहब्बत ही तो नहीं करता मैं उससे अम्मी, बल्कि नफरत करता हूँ। नफरत हो गई है तुम्हें उससे? तो ठीक है, फिर छोड़ दो उसको। चलिए देखते हैं, नफरत पहले खत्म होती है या ये रिश्ता। मैं उसको इस तरह नहीं छोड़ सकती हूँ। बेहतर ये होगा कि उसको आजाद कर दो। अम्मी, वो मेरी बीवी है। आप अगर हमारे रिश्ते में ना आए तो बेहतर होगा। खुदा हाफिज। मुझे माफ कर दो। सब कुछ जो हुआ है तुम्हारे साथ, इसमें बेटा मेरी गलती है। क्या हो रहा है? ये जो भी, अस्वद से तुम्हारी शादी मुझे नहीं करवानी चाहिए थी। हाला शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। क्यों लिखा था तुम्हारी किस्मत में? नहीं, तुमने मशल को नहीं मारा है। मैंने तो मशल को नहीं मारा खाला, लेकिन उसने मुझे मार दिया जीते जी।
जिंदा तरकोर कर दिया है उसने मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं घर पहुंच गया हूँ। ठीक है बेटा।